धन्यवाद। तो देखा आपने कि किस तरीके से एक युवक ने पुलिस की लापरवाही के चलते सुसाइड कर लिया। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली के हाई सिक्योरिटी एरिया में लूट की वारदात देखने को मिली है। तमिलनाडु की सांसद सुधा से चेन स्नैचिंग की गई है। तमिलनाडु भवन के पास ही सुबह टहलते वक्त ये घटना हुई है। दिल्ली के तमिलनाडु भवन में रहती थी सांसद सुधा। ये आपको अहम जानकारी दे रहे हैं। देखिए दिल्ली में किस तरीके से बदमाश इस वक्त बेखौफ नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु भवन में सांसद सुधा जो वहां रहती थी वॉक पर निकली थी सुबह। इसी दौरान चेन स्नैचिंग की घटना सांसद के साथ नजर आई है। अब सांसद यहां पर इसलिए है क्योंकि लोकसभा का मानसून सत्र चल रहा है और तमिलनाडु भवन में ये सांसद रह रही थी। इस दौरान सुबह सुबह जब वो वॉक पर निकली तो बदमाशों के हौसले देखिए। बेखौफ बदमाश चेन स्नैचिंग करके, सांसद का चेन स्नैचिंग करके वहां से निकल गए। तो जरा समझिए कि किस तरीके से जो बदमाश है उनके हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और सांसद के साथ ये लूटपाट की घटना हुई है। तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, क्या है ये पूरा मामला जहां हम देखते हैं कि सांसद के साथ भी लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है? बिल्कुल बेशक। देखिए आज सुधा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तमिलनाडु से। अभी उनका घर आवंटित उनको नहीं हुआ है, इसलिए वो अभी तमिलनाडु हाउस में रह रही है। ऐसे में मॉर्निंग वॉक के लिए वो निकलती है और उस दौरान मैं जाऊंगा तमिलनाडु भवन के जस्ट अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड भवन भी है। उसी बीच में चाणक्यपुरी सिनेमा है। आसपास कई एम्बेसीज भी है, आसपास शांति पथ और तमाम एम्बेसीज जो वहाँ पे तमाम देशों के वो भी वहां से है। हाई सिक्योरिटी जोन कहा जाता है उस एरिया को, चाणक्यपुरी को। और ऐसी जगह में जब मॉर्निंग वॉक करने के लिए सुधा निकली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहां पे चैन स्नैचर जो बाइक से आते हैं और उनकी चैन खींच के चले जाते हैं। इसके बाद आनंद फानंद जो मेंबर पार्लियामेंट एफआईआर दर्ज कराई है और भी लिखा है लोकसभा स्पीकर को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरफ से कि किस तरह से घटना हुई है और क्या कुछ हुआ है। क्योंकि हाई सिक्योरिटी जोन में इस तरह घटना होना तो कहीं ना कहीं सुरक्षा पे बड़ी चूक बताता है। क्योंकि ऐसे में जब संसद चल रहा पूरी पुलिस भी यूनिट होती है और ऐसे में इतनी बड़ी घटना होना या चेन स्नैचिंग करना वो भी मेंबर का ये एक बड़ी घटना है। उसको लेकर जाहिर सी बात है पंकज, हाई सिक्योरिटी जोन में दो बदमाश, दो लुटेरे घुस जाते हैं, बाइक लेकर घुसते हैं और किसी को कुछ पता नहीं चलता है और ये चेन स्नैचिंग की घटना सामने आती है। जरा पंकज ये सोचिए कि जिस तरीके से ये सिर्फ छोटी घटना है चेन स्नैचिंग की, लेकिन सुरक्षा में चूक इसलिए भी माना जा रहा है कि मान लीजिए अगर कुछ बड़ी घटना हो जाती और किसी अप्रिय घटना, भगवान का ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर सिक्योरिटी इसी तरीके से लैक होती रहेगी तो किसी बड़ी घटना के लिए हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बेशक। देखिए दूसरा सवाल यही है कि जब आप हाई अलर्ट एरिया है और सिक्योरिटी जोन और सबसे बड़े जब पार्लियामेंट सेशन आ रहा है, ऐसे में यहाँ पे इस वक्त पे आईबी हो या तमाम यूनिट्स हो, इंटेलिजेंस यूनिट्स हो, वो एक्टिव रहती है। और ऐसे में अगर कोई आता है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चैन स्नैच करता है तो ये बड़ी घटना हो जाती है। ऐसे में अब दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है, साथ ही साथ तमाम सीसीटीवी जो है खंगाले जा रहे हैं और ये पता लगाया जा रहा है कि क्या वो उसके रहने वाले लोग थे या फिर कहीं बाहर से आए थे। क्योंकि अनुबंध इस तरह के तमाम एरिया में जो पुलिस है वो एक्टिव रहती है। चाणक्यपुरी पुलिस चौकी भी बाजू में ही है और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आसपास अगर आप देखेंगे सामने में उत्तराखंड भवन है, बाजू में उत्तर प्रदेश सदन है, उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो चाणक्य सिनेमा, तमाम एम्बेसीज भी आसपास है। तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से बहुत अलग एरिया है। कैसे हो गई ये महत्वपूर्ण है। ठीक है पंकज, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए सांसद सुधा ने एफआईआर इस दौरान दर्ज करवाई है, लगातार इस पर कार्रवाई हो रही है और सीसीटीवी फुटेजेस इस दौरान खंगाले जा रहे हैं ताकि बदमाशों तक पहुंचा जा सके।